जय माता दी। माता रानी के दर्शन के बाद फिर हमें निकलना था भैरव घाटी के लिए और फिर यहाँ हम सब रेडी हो चुके थे। एंड गाइस ये था सुबह का व्यू, बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम पहुँचे तृप्ति भोजनालय नाश्ता करने के लिए। एंड गाइस अगर आपने इस ट्रिप का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये खाना जो हमने ऑर्डर किया था, इस चने में तो ना ही नमक था और ना ही ये पूरी टेस्टी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम भूख लगी हो तो कुछ भी चलता है। तो खाना ख़त्म करके हम लोग निकले सीधा भैरव घाटी के लिए और यहाँ हमें जाना था रोप वे। और ये देखो गाइस कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमें जाना था दूसरे गेट से, क्योंकि हमारे पास थे दूसरे पास। और यहाँ पे साहिल आदिल का प्रेम लॉक कर रहे हैं, क्योंकि केबल कार के थ्रू इसको लेके जाना थोड़ा मुश्किल था। एंड गाइस यहाँ पे आ गई हमारी केबल कार, जिसके थ्रू हम लोग जाने वाले थे भैरव घाटी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी केबल कार में बैठी नहीं थी। फिर भैरव बाबा का नाम लेके हम लोग निकले भैरव घाटी के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे भैरव घाटी। भैरव बाबा के दरबार पहुंच के सबसे पहले हम सब ने दर्शन किए, क्योंकि साहिल को बैठना था सामान के पास। और फिर उसके बाद जल्दी से साहिल ने भी दर्शन कर लिए। फिर हमें खाने थे ब्रेड पकोड़े और पीनी थी चाय, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी कर रहे थे, क्योंकि गाइस जिस केबल कार से हम लोग आए थे उसी से हमें वापस जाना था और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट से, और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आपकी केबल कार पहुंचने वाली है। फिर यहाँ हमारी केबल कार आई और हम लोग निकले वहाँ से। और फिर यहाँ से शुरू होती है हमारी वापसी। आगे जाके मुझे याद आया कि सुबह से आदिल ने दूध भी नहीं पिया हुआ। फिर मैंने आदिल का दूध बनवाया और फिर यहाँ हम लोग बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए। बाकी सब अभी पीछे थे, तो सोचा यहीं बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और सबका वेट करते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा धूप का नज़ारा ले ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग यहाँ से निकले नीचे के लिए। गाइस ये देखो मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। आगे जाके देखा तो एक भैया अपने छोटे बच्चे के साथ नाली में गिर गए थे। फिर साहिल ने उनकी हेल्प की। और फिर फूफू जी की मैरिज एनिवर्सरी, तो मैंने कहा डांस तो बनता है। यहाँ आदिल प्रेम से निकल चुका था, क्योंकि उसको थोड़ी देर चलना था, लेकिन थोड़ी देर में ही वो थक चुका था और बोलता मम्मा मुझे उठा लो। फिर मैंने आदिल को उठा लिया। और यहाँ आदिल अपने आहिल भाई और अदब के लिए शॉपिंग कर रहा है, और अपने लिए उसने लिया एक प्यारा सा चॉपर, क्योंकि वो कहीं पे भी जाए उसको टॉयज़ तो लेने ही होते हैं। और ये चॉपर बहुत प्यारा था और मैं उसको बोल रही थी तो नेक्स्ट टाइम इसी चॉपर पे बैठ के माता रानी के दरबार आना। और यहाँ पे टॉयज़ लेके फिर हम लोग निकले, बाणगंगा पहुँचे। और यहाँ बाणगंगा के देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर था गाइस। मैं बहुत बार वैष्णो देवी आई हूँ, लेकिन मैंने ये मंदिर शायद कभी नोटिस ही नहीं किया। फिर हम यहाँ पहुँच के कटरा, और कटरा पहुँच के सबसे पहले हमने अपने एंट्री कार्ड वापस दिए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए सीधा जम्मू के लिए। गाइस बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोग इतनी दूर से आ चुके हैं। जम्मू पहुँचते ही सबसे पहले हम गए हवेली, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और डिनर भी करना था। फिर हम लोग पहुँचे हवेली, और यहाँ आके सबसे पहले हमने केक ऑर्डर किया, क्योंकि गाइस बूजी और फूफू जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो इसलिए उनका केक तो बनता ही था। और यहाँ भैया हमें ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन हमने बोला सबसे पहले हम लोग केक कट करेंगे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इधर देखो पहले। आदिल को तो हमेशा चॉकलेट ही खानी होती है, क्योंकि उसको केक इतना पसंद नहीं है। और इसके बाद फिर हम सब ने बूजी और अंकल को केक खिलाया। और गाइस यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रेस तो लेके आए थे, लेकिन पहनने की हिम्मत नहीं थी, तो जो जैसे भी बने थे हम लोग वहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ बूजी और पापा जी का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि हम बूजी के लिए कुछ लेके नहीं आए थे उनकी एनिवर्सरी के लिए, तो पापा जी उनको पैसे दे रहे थे, लेकिन बूजी ले नहीं रहे थे। फिर जिया को हमने बोला केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई है। फिर हमने किया खाना ऑर्डर। यहाँ हमारा खाना लग चुका है, और एज़ यूजुअल आदिल को तो फ्रेंच फ्राइज़ ही खाने होते हैं। फिर आदिल के लिए किए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर, एंड लास्ट में हमने पी चाय और निकले जम्मू के लिए। बाय बाय।